नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, अभी इस्लामाबाद में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई और भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। वहाँ पर डॉक्टर S जयशंकर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। आइए आज बात करते हैं कि उनका विजिट, इस्लामाबाद विजिट कैसा रहा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने माने श्री रविंदर सचदेव। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा आप जानते हैं कि अभी SCO समिट में डॉक्टर जयशंकर गए थे और एयरपोर्ट पे उतरते ही उनके स्वैग के चर्चे हुए और वहाँ पर पाकिस्तान ने, कहते हैं, जानबूझ के उन्हें उस तरीके का रिसेप्शन नहीं दिया। एक अदना सा कोई कर्मचारी भेज दिया उन्हें रिसीव करने के लिए। लेकिन जिस तरीके की सुर्खियाँ उन्होंने बटोरी इस्लामाबाद में, वो बहुत दिनों तक प्रेस में छाई रही। तो आप कैसा पाते हैं, उनका विजिट कैसा रहा और क्या हासिल हुआ? देखिए, आज की दुनिया बहुत कुछ है ऑप्टो पॉलिटिक्स। जी हाँ। यानी कि ऑप्टिक्स यानी कि जो दिखता है और उसके साथ जो जियो पॉलिटिक्स, ऑप्टो पॉलिटिक्स। तो जयशंकर की ये जो विजिट थी ये बहुत भारी और बड़ी सिग्निफिकेंट थी ऑप्टो पॉलिटिक्स को लेकर के। अव्वल तो यस, उनका स्वैग नोटिस किया गया। सबसे एंड्योरिंग पिक्चर तो है वो जब एयरक्राफ्ट से उतरे और निकाल करके उन्होंने अपने सनग्लासेस पहने तो एक सडन डॉन की पिक्चर आ गई। जी हाँ। या टफ मैन काइंड ऑफ अ थिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल वो दुनिया भर में छा गया। दैट इज वन। सेकेंड, उस विजुअल के अलावा इनके जो शब्द थे उन्होंने अलग सुर्खियां बटोरी, जैसे आप कह रहे हैं। yeah. और इनके शब्द यानी कि जो इन्होंने SCO में अपनी स्पीच में कहा वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने जो मेन चीज कही वो ये कहा, ये जो संगठन बना है हमें सोचना चाहिए बना किस लिए था, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे इसके। yeah. जब ये बना था 2001 या 3 या समथिंग लाइक दैट, ये 3 मुद्दों को लेके बना था इन देशों के बीच, जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, इस रीजन को लेकर के बना था। क्योंकि उस समय आतंक का फैल रहा था इधर उधर, अफगानिस्तान से भी सेंट्रल एशिया की तरफ आतंक जा रहा था। राइट। तो ये बना कि भाई 3 मुद्दे थे उसमें, सेपरेटिज्म, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, या टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, ये 3 इशू, राइट, इनको लेकर के। तो और उसके बाद वर्षों में काफी मैंडेट बढ़ते गए, ये भी वो भी। आज की टाइम में तो SCO इवन रुपी लोकल करेंसीज की बात कर रहे हैं, डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। पर कोर मुद्दा क्या था? वो तो सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी। तो जयशंकर ने इस मीटिंग में वो बात डंके की चोट पे कही कि ये वक्त आ गया कि इस संगठन को अपने कोर प्रिंसिपल्स को देखना चाहिए, सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी और आतंक के मुद्दे को लेके, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर के, जो कि एक इंडिकेशन था चाइना को, क्योंकि चाइना का जो CPEC कॉरिडोर जा रहा है हमारी टेरिटरी से जा रहा है। हमने नाम नहीं लिए पर इंडिकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इस मैसेज में जयशंकर के, वो ये है कि SCO को अपना मैंडेट दोबारा रियली सोचना चाहिए। अदरवाइज ये संगठन भी हैंडीकैप होती जाएगी। उन्होंने नहीं कहा पर हम शायद ये कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ये संगठन कुछ एक तरह का सार्क बन जाएगा आने वाले वर्षों में। ठीक है, चाइना अपना अलग करेगा, रशिया अलग करेगा, पर जो संगठन के जो ऑब्जेक्टिव, जो बेनिफिट्स आ सकते थे वो किसी को नहीं आएंगे। क्योंकि ये संगठन 2 देशों का अखाड़ा आपस में बन जाएगा। हम पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंक और सेपरेटिज्म फैलाता है। तो ये संगठन कैसे चलेगी? इनइफेक्टिव हो जाएगी कुछ वर्षों में, तो पूरी संगठन को नुकसान है। तो इसलिए सबसे अहम मुद्दा है इसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उस पर हर देश उस पर एक्ट करे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी और SCO का जो पैरेलल आपने ड्रॉ किया सार्क के साथ, और ये बात सही है कि सार्क आज जिंदा है,
लेकिन इनफेक्टिव है। और किसी ज़माने में सार्क से बहुत सारी उम्मीदें हुआ करती थी, और ये सार्क का जो संगठन है वो वाकई मूलतः भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से ही खत्म हुआ। तो ये एक एससीओ के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ बात एक चीज़ है, डॉक्टर जयशंकर की स्पीच की जो उन्होंने एससीओ में दी, उन्होंने एक स्पीच से दो देशों पर निशाना साधा, क्योंकि चीन ने जो कहा और जो पाकिस्तान ने कहा, दोनों को एक सुर में उन्होंने एक बार में जवाब दिया, और इसी वजह से उनकी इस स्पीच की तारीफ भी हुई। अब वहाँ से बात आती है कि इसके अंदर में वे आउट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, कि अगर हम कहीं जाते हैं टिट फॉर टैट जवाब देते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई रास्ते तो नहीं खुलते। देखिए, दो चीजें हैं। ये जो एससीओ की मीट थी, ये पाकिस्तान के बारे में नहीं थी, ये पाकिस्तान में होस्ट हो रही थी, वो बात अलग है। जी हाँ, तो हमने भी होस्ट किए हुआ है। एग्जैक्टली। तो जब जयशंकर गए वहां पर, तो उन्होंने जो डिस्कशंस करी हैं, उन्होंने बाकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल लिंकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड अगेन आतंक वगैरह को लेकर के रीजनल बेसिस पर उन्होंने बात करी। ये बायलैटरल मुद्दे की नहीं थी। बट यस, where do we go from here between India and Pakistan? आई थिंक पाकिस्तान का रवैया जब तक नहीं बदलेगा, इंडिया बिल्कुल उससे एंगेज नहीं करेगा। और एक और चीज़ हो रही है, जितना समय गुजरता जा रहा है उतना हमें पाकिस्तान से कोई ज़रूरत नहीं दिखती, क्योंकि इंडिया की आप किसी भी फॉर्मूले में भी ले लीजिए, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, या जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ हमें कोई सिनर्जी नहीं दिखती, अदर दैन ओके कुछ ट्रेड हो जाएगा। लेकिन सर, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उम्मीद ये थी कि शहबाज शरीफ की सरकार बनने के बाद वो कोई पहल करेंगे ताकि भारत के साथ रिश्ते ठीक हों, लेकिन उन्होंने भी एब्रोगेशन ऑफ 370 के पहले की जो सिचुएशन है उसको बहाल करने की मांग ले करके भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कोई ख़ास पहल नहीं की। तो यहाँ ये है कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की एक दिल में चाहत है दोनों देशों में, वो फिर से दबी रह गई। और ये चीज़ जयशंकर के विज़िट के टाइम जो भी सोशल मीडिया पर हम देखने को पाते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक भारत के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहती है, वो कैसे किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली चांस कम दिखता है। पर पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान के बाहर जैसे विदेशों में, मान लीजिए अमेरिका में, इंग्लैंड में या एमिरेट्स वगैरह में भी, जहाँ भी भारतीय और पाकिस्तानी होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त हो जाते हैं जो हम मिलते हैं। ओके, तो देश के बाहर तो वही जो आपकी बात है कि एक आम पाकिस्तानी डेफिनेटली इंडिया के प्रति काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखते हैं, इमोशनल रखते हैं। और इंडिया में भी हम भी, मैं खुद भी, हमारी फैमिली वहीं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से है, हम इमोशनल रखते हैं। परंतु जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं पाकिस्तान के, वन, और जो सेकेंडली पॉइजन भी भर गया है दिमागों में, ओके, वो निकालना बहुत मुश्किल है। और जब तक वो नहीं निकलेगा, ठीक है, रिश्ते कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ अपना बिजनेस टाइप, हम बिजनेस रिलेशन हो जाएंगे, बट उसके आगे चांस कम है। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कम नहीं करने वाला, दुनिया भर में, अपने देश के अंदर भी, दोनों जगह। और आतंक दूसरी बात है। देखिए, दो पॉइंट है हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम। एक है कि वो आतंक को सपोर्ट करता है, भेजता है, मॉरल भी सपोर्ट करता है, मटेरियल भी सपोर्ट करता है, जो भी करता है आतंक को। जी हाँ। और दूसरा, वो प्रोपेगेंडा करता है हमारे खिलाफ बड़े गलत ढंग से। अब ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं रुकेंगी, तब तक आप और हम कैसे नॉर्मल रूप से कुछ आगे चल पाएंगे। आइए डॉक्टर जयशंकर के ऊपर वापस आते हैं। जब वो वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी, पाकिस्तान गए, तो उनकी तुलना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के साथ की जाने लगी, और सोशल मीडिया में बिलावल भुट्टो काफ़ी ट्रोल होते हुए नज़र आए।
आप कैसे पाते हैं बिलावल भुट्टो का ये दूसरा टर्म है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या वो जयशंकर के सामने खड़े हो सकते हैं या वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर अब कुछ मैच्योर हुए? बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है ये। मुश्किल है आपके लिए? किसी के लिए भी आसान भी है, मुश्किल भी जी है, हाँ। आसान भी है। जी और हाँ। आसान तो ये है कहना कि नहीं बिल्कुल नहीं कहीं स्टैंड करते हो जयशंकर के सामने, बट मुश्किल ये है कि ठीक है देखिए उस देश के हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, ओहदा है वो, राइट। बट उसके अलावा जयशंकर एक इंटेलेक्चुअल है, जयशंकर एक टेक्नोक्रेट है। जी हाँ। 40 45 35 जो भी साल डिप्लोमेसी में रगड़ रगड़ के ऊपर आए, राइट। और उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो टेक्नोक्रेट हैं, एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छी अपना विचार रखते हैं, क्लियर कट रखते हैं विचार को, लैंग्वेज। बिलावल भुट्टो के पास आई डोंट नो, देखिए दो चीज़ें, उनके पास क्या विचार हैं बिलावल के पास, हमने कोई खास विचार नहीं सुने उसके, और दूसरा उन विचारों को रखना वो भी नहीं हमने कोई देखा। जयशंकर के पास विचार हैं, और देखिए विचार आपके पास हो सकते हैं, पर अगर आप अपने विचार ढंग से ना रखो और सही वक्त ना रखो तो आपके विचार उतने इफेक्टिव नहीं होते। और जयशंकर की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी है। ओ एब्सोल्युटली, एम्बेसडर रह चुके हैं अलग अलग देशों में, अमेरिका में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस वेल्थ है एक्सपीरियंस का। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिलावल नहीं पढ़े लिखे, हमें नहीं पता होंगे अच्छे, बट जयशंकर तो डेफिनेटली बहुत ही वेल रेड इंसान है। ये एक आध दो दूसरी लैंग्वेजेस भी जानते हैं, चाइनीज आई थिंक एंड इवन कुछ जापानीज, क्योंकि जापान के साथ इनका स्पेशल रिलेशन भी है। तो जयशंकर की जो पर्सनालिटी, जो पर्सोना है, उसका मेरे ख्याल से जमीन और आसमान का अंतर है बिटवीन बिलावल। आपने सही कहा। इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सुबह का वक्त था और जयशंकर सारे एम्बेसी स्टाफ के साथ घूमने निकले। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो भी सुर्खियां बटोर गई। ऐसे लगा जैसे कि कोई शेर बाहर चहलकदमी करने के लिए निकला है। तो जिस शख्स का घूमने निकलना भी एक न्यूज़ आइटम बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर एस जयशंकर का ये मोमेंट था और उन्होंने सुर्खियां बटोरी।